हेलो बच्चों, आप सभी का सफलता प्लस ऐप पर स्वागत है। और आज अब वो घड़ी आ चुकी है जिसके लिए हम लोग कई दिनों से परेशान थे। तो आज अब आप लोग जल्दी से जल्दी अपने सफलता प्लस ऐप को, जो कि आपके ही शहरों के बीच से निकल कर आ रहा है, उसको आप जो है सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके सहपाठी मित्र और आपके आसपास कोई भाई बहन है तो वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। क्योंकि आज के ज़माने में हम लोग देख ही रहे हैं कि लोग जो है हर कोई, और एजुकेशन का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है और हर कोई इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे एजुकेशन को। तो हम लोग का ये प्रयास है आपको कम से कम कॉस्ट में एक इफेक्टिव एजुकेशन मिले और इस तरह का शिक्षा मिले, ताकि आप आगे चलकर केवल बोर्ड ही नहीं, आगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कीजिए। और अब हम लोग अपने लाइव बैच में सबसे पहला जो आज क्लास 11th को स्टार्ट करेंगे, और क्लास 11th में हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है बेसिक मैथमेटिक्स। अब रहा कि सर बेसिक मैथमेटिक्स को आप क्यों शुरू कर रहे हैं 11th में, तो ऐसा कोई टॉपिक है नहीं। तो भैया है इसी बात कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं 10th करने के बाद तो आ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं होती है, और जिसके वजह से क्लास 11th में आते ही उन्हें एक भारी कन्फ्यूजन होता है और मैथ का एक ऐसा डर उनके अंदर आता है कि वो जो है मैथ छोड़कर किसी अदर सब्जेक्ट को चूज करते हैं। और फिर समस्या क्या होती है कि मान लीजिए आज के डेट में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बिना मैथ और बिना इंग्लिश के होने से नहीं रहा, बिना उसके आप मैथ और इंग्लिश जाने बिना आप उसको कर नहीं सकते हो। और समस्या है कि लोग जो है मैथ छोड़ दिए अब 2 साल, और फिर जो है आगे चल के मैथ पढ़ना शुरू करते हैं। तो अगर आप कंटिन्यू रहते हो 11th में भी 12th में भी मैथ पढ़ते रहते हो, तो आपको जो है आगे चलकर आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होने वाली है। तो आप लोग अब जल्दी से जल्दी इसको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। और अब हम लोग चलते हैं अपने बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट में, जिसमें कि आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने जो वाले हैं वो है आपको द्विघात गुणनखंड का बहुपद। अब सर आप सवाल करोगे कि सर ये द्विघात बहुपद आप क्यों पढ़ा रहे हो, तो ये भैया कारण ये है कि द्विघात बहुपद एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको किसी भी जगह पर यूज होता रहता है। कहीं भी आप मैथ के किसी भी चैप्टर में आओगे तो आपको ये द्विघात बहुपद का कहानी नजर आ जाएगा। और लेकिन हम लोग द्विघात बहुपद को पारंपरिक रूप से ना पढ़कर हम लोग थोड़ा सा एक नए तरीका से पढ़ने वाले हैं, जिसको कि हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्स मेथड। और एक्स मेथड जो है आपका, इस मेथड को आप ज़रा समझें कि इस मेथड के अंदर हम लोग क्या सब काम करते हैं, किस प्रकार से होता है। लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक बात ये देख लेते हैं कि द्विघात बहुपद कहते किसको है। ठीक, तो कहा गया कोई भी बहुपद द्विघात बहुपद होगा अगर वह ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है। क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा अगर वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है। ठीक, तो इस रूप के बहुपद को हम लोग क्या नाम देते हैं? द्विघात बहुपद। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, आप मान लो x² प्लस 5x प्लस 4, यह आपका क्या हो गया? एक द्विघात बहुपद है। फिर मान लें x² माइनस 16 है, यह भी क्या है? एक द्विघात बहुपद है। फिर 2x² प्लस 5x प्लस 3, यह भी आपका क्या है? एक द्विघात बहुपद है। तो आज हम लोग इन सभी द्विघात बहुपदों का गुणनखंड करना सीखेंगे, और वह भी किससे? तो एक्स मेथड से। अब ये मेथड जो आपको लग रहा होगा कि सर ये बिल्कुल नया है, बहुत आसान मेथड है और आप इसके हेल्प से किसी भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम लोग जरा सीखते हैं कि ये किस प्रकार से होगा। लेकिन उसको जानने से पहले थोड़ा एक बात और समझ लें कि द्विघात बहुपद जैसे x² प्लस bx प्लस c है, तो इन द्विघात बहुपद में हम लोग a किसको कहते हैं? a आपका कौन हो गया? x² का गुणांक। आप गुणांक तो समझते ही है ना, जो किसी भी चीजों के साथ गुणा के रूप में, या इसको संधि विच्छेद करें हम लोग तो गुणा का अंक।
तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक के रूप में कौन है, ए है। एक्स का गुणांक हम लोग किसको कहेंगे, बी को। तो बी आपका हो गया एक्स का गुणांक। और एक हम लोग सी पढ़ते हैं, तो सी आपका कौन हो गया, अचर पद। सी कौन हो गया, अचर पद। तो अब ये हम लोग समझ में आ गया कि ए किसको बोलेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर के गुणांक को, बी किसको कहेंगे, एक्स के गुणांक को, और सी किसको कहेंगे, अचर पद को। तो अब जैसे इसी क्वेश्चन में हम लोग देखें इस एग्जाम्पल में कि अगर ए का वैल्यू पूछा जाए तो यहां पर ए आप किसको बोलोगे, पहले वाले क्वेश्चन में अगर पूछे ए कौन है तो क्या जवाब होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब सर एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, तो 1 है। कुछ नहीं तो 1 है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ईश्वर एक है, ईश्वर सभी जगह है, इसलिए एक भी क्या है, गुणांक के रूप में सभी जगहों पर है। दूसरा हम लोग अगर बी को पूछें तो बी क्या होगा, तो बी क्या कहेंगे हम लोग, एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक अपना क्या है, यहाँ पर 5 है। और तीसरा अचर पद को अगर जाने तो अचर पद कौन हो गया आपका, 4। तो ये हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है कि द्विघात बहुपद क्या है। अब आगे हम लोग जो देख रहे हैं कि एक्स मेथड सर क्या है, तो एक्स मेथड को थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो एक्स मेथड जो है आपका जो एक्स मेथड है जरा उसको हम लोग देखते हैं। तो एक्स मेथड नाम से ही है कि इसका जो हम लोग शेप बनाएंगे कुछ एक्स के तरह का, ठीक। और एक्स के तरह शेप बनाने के बाद यहां पर हम लोग प्लस लिखेंगे और यहां पर गुना लिखेंगे। अब सवाल है कि सर ये प्लस और गुना का चिन्ह लगाकर क्या करें, तो प्लस के ऊपर पे आपको क्या लिखना है, तो एक्स के गुणांक को, किसको लिखना है, एक्स का गुणांक। अब एक्स का गुणांक आप समझ ही रहे होंगे, मतलब क्या हो गया, बी हो गया। और दूसरा जो है गुना के जगह पर आपको क्या लिखना है, अचर पद। इसको लिखेंगे हम लोग अचर पद को, और साथ ही गुना के रूप में किसको लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को। अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक को गुना करने पर जो भी संख्या मिलेगी उसको हम लोग इस जगह पर लिखते हैं, ठीक। तो जैसे यहां पर हम लोग देखे अचर पद को सी कहते थे और एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, तो मतलब यहाँ गुना के जगह इस जगहों पर हम लोग किसको भरेंगे, ए इंटू सी का जो भी गुणनफल होगा उसको लिख देंगे। अब अपना क्या आगे कि आगे फिर हम लोग इन दोनों जगहों पर ऐसी दो संख्याएं लिखाएंगे जिनको कि जोड़ने पर बी मिले। इन दोनों को जब हम लोग जोड़ें तो आपको क्या मिले, बी। और इन दोनों का जब गुना करें तो यहां पर ए इंटू सी के बराबर, ठीक। ये ध्यान रहेगा, क्या करना है, यहां पर ऐसी दो संख्याएं लिखनी है हम लोगों को जिनको जोड़ें तो क्या मिले, बी, और गुना करें तो क्या मिले, ए इंटू सी के इक्वल। तो यही मेथड है आपका एक्स मेथड। अब आगे चल के हम लोग समझते हैं एक एक करके, क्योंकि अपना द्विघात बहुपद कई रूपों में आता है। कहीं पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होता है, कहीं पर एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 होता है, और कहीं पर कोई 1 और -1 के अलावे अलग अलग संख्याएं भी होते हैं। तो हम लोग इसको एक्स मेथड को 3 केस में समझेंगे। केस 1, जब अपना एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वह क्या रहेगा, +1, ठीक। जैसे टाइप 1 में हम लोग आ रहे हैं, एक एक करके हम लोग सभी चीजों को चर्चा में लाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं टाइप ए के साथ, और टाइप ए में जो है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है क्या होगा, 1। मतलब कि ए का वैल्यू आपका कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, ठीक। तो जैसे यही देखें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक को देखें तो क्या है, इसका 1 है, ठीक। तो हम लोग इसको अब चर्चा में लाते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक, जरा ये समझा जाए। तो अब जैसे देखो कि पहला ही क्वेश्चन है अपना एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 45। क्या कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 45। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस तरह से x बना लेना है, बना लिए। यहां पर आप क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, और यहां पर आप गुणा का चिन्ह लिखेंगे। अब आपसे क्या कहते हैं कि इस जगह पर क्या लिखना होता है, तो x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है अपना यहाँ 12, तो 12 को यहाँ लिख दिए। और गुणा के जगह पर आपको क्या लिखना है,
-45 मतलब अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक को। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, मतलब ए का वैल्यू 1 हो गया और अचर पद कितना है -45। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा -45। तो केस 1 में हम लोग इस तरह से सोच रहे हैं कि चलो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 ही है और 1 को जब अचर पद से गुना करेंगे तो जो अचर पद है केवल वही लिखाएगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इस जगह पर क्या लिखना है, एक्स का गुणांक, और यहाँ क्या लिखना है, अचर पद। डायरेक्ट भी इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। अब ये दो संख्या हम लोग जब लिख चुके हैं तो इसके बाद अब बात करें कि सर इन दोनों जगहों पर क्या लिखा जाए। तो इन दोनों जगहों के लिए अब देखिए आप ऐसे दो संख्या चुनेंगे जिनको जोड़ने पर कितना आ रहा हो 12, 12 और गुना करने पर कितना आ रहा हो -45। तो ये सब हम लोग आराम से सोच सकते हैं। तो एक हो गया आपका +15 और दूसरा क्या हो गया -3। अब देखें तो 15 और -3 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो 12 मिलता है और इन दोनों का जब गुना करते हैं तो कितना आता है -45। ये लिख लिए। अब इसका अगला काम देखिए, यहां पर वेरिएबल कौन है, इस समीकरण में चर का काम कौन कर रहा है, x। तो अब आपको करना क्या है कि इधर भी x लगा लेना है और इधर भी x लगा लेना है और बस आपका द्विघात का गुणनखंड होकर आ गया। तो यहाँ पर गुणनखंड के रूप में हम लोग क्या लिखेंगे, x +15 और इंटू x -3। तो इस प्रकार से ये हम लोग का आराम से गुणनखंड संभव हो गया। अदरवाइज इसी काम को करने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करना होता था। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे यहीं पर देखिए क्या है आपका कि a² +3a -88। तो अब देखें कि हम लोग यहाँ x का काम जो है कौन कर रहा है, a कर रहा है। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर वहाँ x² बोला आपने और यहाँ a² लिख रखा है। तो आपको समझाने के लिए एक पैटर्न बनाए हैं। मेन जो है कि आपको वेरिएबल पहचानना है। तो जैसे इस केस को देखें इससे रिलेट करके, तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है, a। तो हम लोग कह सकते थे कि a² का गुणांक कितना है, 1 है। तो अभी जैसे देखो a² का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या मानकर चलेंगे हम लोग, 1। तो अब इसको बनाते हैं हम लोग। तो फिर से वही कहानी, x बनाना है, ऊपर पे प्लस और नीचे गुना। अब देखिए आपको गुना करके और प्लस करके क्या आना चाहिए। तो गुना करके क्या कहा कि 3 मिलना चाहिए और अचर पद कितना है तो -88। अचर पद कितना है -88। अब आप बताएं इसे दो नंबर्स को यहां लिखना है जिनको कि जोड़ने पर कितना मिल रहा हो 3 और गुना करने पर कितना आ रहा हो -88। तो इजिली हम लोग सोच सकते हैं कि सर +11 और -8 लिख दिया यहाँ पर। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो 3 मिलेगा और गुना करते हैं तो -88 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल कौन है अपना, तो a है। वेरिएबल कौन है इस क्वेश्चन में, a है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या इधर भी a लगाना है, इधर भी a लगा देना है, बस अपना हो गया गुणनखंड। तो अब आइए, तो अब अगर हम लोग फाइनली बोले तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग, a +11 इंटू a -8। तो अब आगे हम लोग देखते हैं। तो ये आसान सा चीज है, इजिली हम लोग समझ सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि x बनाना है, ऊपर प्लस नीचे गुना, और ऊपर पे हमको किसको लिखना होता है, तो चर का जो x है उसका गुणांक, या यहाँ a देख रहे हैं तो a के गुणांक को यहाँ लिखेंगे प्लस के साथ और अचर पद को कहाँ लिखेंगे, गुना के नीचे। और यहाँ पर दो संख्या ऐसे चुनेंगे जिनको कि जोड़ने पर क्या मिले 3 और गुना करने पर कितना मिले -88। और जो चर है यहाँ मौजूद a है तो a लिखेंगे, x होता तो यहाँ पर x दोनों जगहों पर लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत ही इजीली आसानी से द्विघात का गुणनखंड कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे में कि जब अपना x² का गुणांक 1 ना होकर कोई अन्य संख्या रहे, या कुछ और क्वेश्चन दे रखे हैं, आप लोग चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यही देखिए x² + 4x + 45 है, ठीक, x² + 4x + 45 है। इसको बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस यहाँ गुना। फिर हम लोग देखिए
क्या कहें कि यहां पर आपको क्या लिखना है, x के गुणांक को। x का गुणांक कितना, 14, और यहां किसको लिखना है, तो अचर पद को। अचर पद कितना है, 45। अब ये दोनों जो संख्या लिखे, तो इसके बाद इन दो जगहों पर ऐसे दो संख्याओं को लिखना है जिनको जोड़ने पर क्या मिल रहा हो, 14। तो क्या होगा, आराम से हम लोग सोच सकते हैं कि 5 और 9, तो +5 +9। अब बताइए यहाँ वेरिएबल कौन है, x, तो वेरिएबल x है, तो यहाँ भी x लिखोगे आप, यहाँ भी x लिखोगे, और इस प्रकार से आपका इस बहुपद का गुणनखंड क्या मिल गया, x + 5 इंटू x + 9। तो बहुत ही आसान सा तरीका है जिसको कि हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो आराम से बहुत ही जल्दी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि जब अपना x² का गुणांक 1 ना होकर -1 रहे। ठीक, अब करना तो काम वही है, लेकिन बस थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को होता है, तो बस उसके लिए हम लोग जरा समझ लेते हैं। तो अब अपना दूसरे टाइप पर आते हैं कि जब x² का गुणांक क्या है, -1 है। ठीक, अब x² का गुणांक क्या देख रहे हैं हम लोग, -1। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए x² के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस। यहाँ भी देखिए x² के साथ क्या लग रखा है, माइनस। तो माइनस देख के कुछ एडिशनल या एक्स्ट्रा बात नहीं सोचना है, तरीका वही होगा। अब जरा हम एक काम करते हैं, तो सबसे पहला आप काम क्या कीजिए कि इस x को आप कॉमन ले लें। ये जो -1 है इसको आप कॉमन निकाल लें, तो पूरे टर्म से माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या मिल रहा है, x²। अब ये +3x है तो क्या बनेगा, -3x, और ये +40 है तो ये क्या हो जाएगा, -40। अब जब ये हम लोग देख रहे हैं कि ये आ गया टर्म, अब आप इस तरीका को या इस बहुपद को बिल्कुल पीछे की तरह जैसे अभी हम लोग काम करके आए थे उस तरीके से ही करेंगे। तो पहला काम, अब x बनाइए, x बना लिए। अब क्या करना है, यहाँ पर प्लस का साइन और यहाँ पर गुना का चिन्ह। अब प्लस करके कितना होना चाहिए, x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है अपना, -3, और गुना करके क्या मिलना चाहिए, अचर पद। अचर पद है अपना -40, -40। तो अब देखो कि आपको इन दोनों जगहों पर ऐसे दो संख्याओं को लिखना है जिनको कि जोड़ने पर क्या मिल रहा हो, -3, और गुना करने पर -40। तो बताइए कौन कौन हो सकता है, एक -8 और दूसरा +5। बात समझ में आ गया। तो -8 और +5 को जब हम लोग ऐड करते हैं तो क्या मिल रहा है, -3, और इन दोनों का जब गुना करते हैं तो क्या आता है, -40। तो अब बताना जरा यहाँ पर अपना चर कौन है, इस प्रश्न में, क्वेश्चन में चर कौन है, तो x। तो x जो भी चर होगा उस चर को आपको यहाँ लिख देना है। a रहता तो a लिखते इन दोनों जगहों पर, x है तो x लिखेंगे, y रहेगा तो y लिखेंगे। और इस प्रकार से आपका जब ये गुणनखंड हम लोगों ने देखा तो क्या मिला। अब सर ये जो माइनस है इसका क्या करें, तो ये माइनस अपना रहेगा, और आपका ये आ गया x -8 इंटू x + 5। अब आप चाहें तो इस माइनस को इससे गुना कर लें या इससे गुना कर लें, लेकिन इससे ही गुना करना ज़्यादा सही होता है क्योंकि यहाँ एक माइनस भी दिख रहा है। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस का टर्म माइनस में होगा और माइनस का टर्म प्लस में होगा। तो अपना आएगा 8 - x इंटू x + 5। ठीक, तो इस तरह से हम लोग जब देखेंगे कि x² का गुणांक -1 है तो हम लोग -1 को पहले कॉमन निकाल लेंगे, और जब -1 जैसे ही कॉमन लेते हैं तो ये तरीका बिल्कुल चला जाता है आपको पीछे वाले मेथड पर, टाइप ए की तरह। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं जरा। ठीक, इसका सेकेंड क्वेश्चन जरा करके देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, 4 + 3x - x²। तो चलिए पहला काम क्या करना होता है हम लोग को, इस x² से माइनस कॉमन लें। तो माइनस कॉमन लिए तो बचा क्या, x² - 3x और -4, ये मिल गया। अब आप आ जाइए अपने मेथड पर। तो यहाँ आपको क्या करना है, x बनाना है और ऊपर प्लस और नीचे गुना।
इधर बना ले रहा हूं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले x बनाना है और x इधर प्लस और इस तरफ गुना का चिन्ह लगाएंगे। और साथ ही साथ अब हम लोग देखते हैं ऊपर पे प्लस के ऊपर क्या लिखना होता है, तो x के गुणांक को, यहाँ x का गुणांक कितना है -3, तो यहाँ लिख दिया हम लोग -3। और अचर पद इस जगह पर कौन है, -4, तो गुना के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे -4। अब बताइए ऐसे दो संख्याओं को चुने जिनको कि जोड़े तो -3 मिले और गुना करने पर -4 आए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर -4 और +1 इस काम को पूरा कर ले रहा है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो -3 आ रहा है और गुना करते हैं तो -4 आ रहा है। यहां तक का बात समझ में आ गया। अब देखिए तो यहां पर आपका वेरिएबल कौन है, तो इस जगह पे वेरिएबल कौन है, x। तो अब आपको क्या करना है, जो वेरिएबल हो उस वेरिएबल को यहां लिखना है। x है तो x लिखेंगे, y होता तो y लिखते, a रहा होता a लिखते, और इस प्रकार से अपना ये गुणनखंड हो गया। तो माइनस, कौन सा माइनस, ये वाला माइनस, x -4 इंटू x +1। अब इस माइनस से चाहें तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये क्या बनेगा, 4 - x इंटू x +1। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी से इस मेथड को यूज करके हम लोग द्विघात बहुपद का गुणनखंड कर पा रहे हैं। ठीक, अभी हम लोग उस तरफ नहीं जा रहे हैं, आप इसके हेल्प से द्विघात समीकरण को भी हल कर सकते हो, लेकिन पहले हम लोग अभी गुणनखंड करना सीख समझ लेते हैं, फिर बाद में उसको देखेंगे दूसरे दिन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं कि जब x² का गुणांक ना ही 1 हो और ना ही -1 हो। ठीक, तो कहने का क्या मतलब हुआ, अब आपका x² का जो गुणांक है वह +1 और -1 के अलावे कोई अन्य संख्या +1 और -1 को छोड़कर यहाँ क्या लिख रखा है, नहीं हो। तो जैसे यहाँ हम लोग देखते हैं कि x² का गुणांक कितना, 2। यहाँ भी देखिए x² का गुणांक कितना, 2 ही नहीं कोई भी संख्या हो, आप सब पर ये काम कर सकते हो। अब जरा हम लोग देखते हैं इसको कि इस प्रकार से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि x² का गुणांक कितना है, 2 है। तो सबसे पहला काम आप क्या बना लीजिए, x। अब x बनाने के बाद आपको अगला काम क्या है, वही रूल सेम है, प्लस लिखना है यहाँ, गुना लिखना है यहाँ। अब आपको ऐसे दो संख्याओं को चुनना है। पहले तो प्लस पर क्या मिले, तो प्लस के साथ क्या कहा गया, x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है यहाँ पर 5। ठीक, और दूसरा गुना में क्या कहा गया था, a इंटू सी। तो देखिए यहाँ a का वैल्यू क्या है, 2 है, और c कितना है आपका 6 है। तो a और c का गुना करें तो मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर गुना करके क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। तो अब जब से ये हम लोग को 6 मिलना चाहिए, तो अब जरा देखते हैं कि आगे क्या करें। जरा बस इसको रब कर ले रहा हूं। तो अब आपको यहाँ पर 2 नंबर्स को लिखना है, और दोनों नंबर्स ऐसे हो कि जिनको जोड़ें तो 5 मिले और गुना करें तो 6 मिले। तो बताइए ऐसा कौन होगा, तो +2 और +3। अब इन दोनों को आप जोड़ते हो तो +2 +3 +5 मिलेगा, और +2 इंटू +3 +6 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद का जो काम है वो थोड़ा सा यहाँ पर समझने लायक है। ठीक, तो जैसे यहाँ देखिए जब हम लोग ये दोनों नंबर चुन लिए, अगला काम देखना है आपको x² का गुणांक क्या है। x² का गुणांक क्या देख रहे हैं, 2। तो 2 से आप इन दोनों नंबर्स को क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक, 2 में भी डिवाइड किए 2 से, 3 में भी डिवाइड किए 2 से। और इसके बाद आपको अगला जो काम करना है कि यहाँ पर देखें तो वेरिएबल कौन है आपका, x। तो फिर यहाँ x लिख लेंगे, यहाँ भी x लिख देंगे। ठीक, अब x लिखने पर यहाँ देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या अपने पास इस जगह पर, x +1। और यहाँ तो नहीं कैंसिल हो रहा है, तो इस जगह हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं।
तो एलसीएम लेने पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 इंटू एक्स 2x और +3/2। अब असली बात यहीं पर है कि 2x + 3/2 जब मिल गया और इधर से क्या मिला x + 1, तो अपना जो है इस बहुपद का 2x² + 5x + 3 का गुणनखंड जो है कितना कहेंगे हम लोग x + 1 इंटू x + 1 इंटू 2x + 3 डिवाइड में 2। लेकिन अब इस तरह से तो होता नहीं है। एक बात बस ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है मेथड सिखाया गया आपको चीज़ों को काफ़ी तेज़ी से करने के लिए, काम को बहुत जल्दी जल्दी में करने के लिए। तो आगे ध्यान रखना, ये जो डिवाइड में हम लोग 2 लिखते हैं इसको नहीं लिखेंगे। ये जो डिवाइड में 2 मिला था ना यहाँ पर, इस 2 को क्या करना है आपको छोड़ देना है। ठीक, डिवाइड वाले 2 को आप छोड़ दीजिएगा तो आपका आ क्या जाएगा 2x + 3 और x + 1, ये क्या हो गया 2x² + 5x + 3 का गुणनखंड। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो थोड़ा और समझ में आएगा बात। तो दूसरा जैसे यही देखिए, या चलिए कोई और ले लेते हैं। नहीं तो आप बताओगे कि सर चलिए वहां 2 ही लेकर आप बना रहे हो। तो अब देखो, जैसे इस जगह पे हम लोग अब क्या देख रहे हैं कि क्या है आपका द्विघात 3x² + 10x + 3। अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग x² का गुणांक क्या 3, x² का गुणांक इस जगह पर क्या नजर आया 3। अब आपको क्या करना है x मेथड, x बनाइए और x बनाइए, ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग प्लस और नीचे में गुना। अब प्लस और गुना लिखने के बाद प्लस के साथ ऊपर पे क्या लिखना होता था तो x के गुणांक को, यहाँ बताइए x का गुणांक कितना है 10, और नीचे गुना करके किसको लिखना होता था तो a और c के गुणनफल को। यहाँ a आपका 3 है और c क्या है 3, a मतलब x² का गुणांक और c का मतलब अचर पद। तो यहाँ x² का गुणांक 3 और अचर पद 3, 3 और 3 का गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 9। तो यहाँ 10 मिला, यहाँ क्या मिला 9। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों स्थानों पर ऐसे 2 नंबर्स लिखने हैं जिनको कि जोड़ने पर कितना आ रहा हो 10 और गुना करने पर कितना आ रहा हो 9। तो ये आपका कौन होगा +9 और +1। ठीक, और इसके बाद क्या करना है x² का जो भी गुणांक है उससे दोनों में भाग देंगे, दोनों में भाग दे दिए। और वेरिएबल के रूप में यहाँ कौन आ रहा है x है, तो यहाँ भी x, यहाँ भी x। अब ये 3 से 3 कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो यहाँ बचा क्या x + 3 और इस जगह पर इसका एलसीएम लेते हैं तो 3x + 1/3। और अब आपका फाइनल जो है आंसर बनाते हो आप, तो 3x² + 10x + 3 = कितना होगा x + 3 और इंटू 3x + 1। अब आपसे एक बात क्या कहे थे कि ये जो x डिवाइड में आता है जो भी नंबर मिले उस नंबर्स को क्या करना है आपको छोड़ देना है। तो हम लोग जैसे यहाँ पर लिखे x + 3 इस जगह से और 3x + 1, इस डिवाइड वाले 3 को छोड़ देंगे तो यही आपका क्या हो गया 3x² + 10x + 3 का गुणनखंड। चलिए आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।